नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट है। कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 30 जनवरी लाइव फूड न्यूज। 1 फरवरी से सभी कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। केंद्र सरकार से बड़ा फैसला होते हुए सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद में निर्णय लिया है। तो इस नए आयोग से लागू होने के लिए देश के लिए 48 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए, 66 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए मिलेगा बड़ा तोहफा। तो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेने हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लिए होगा लागू करने के लिए निर्णय लिया है। तो इस नए आयोग को लागू होने के लिए देश से 48 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए, 66 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए मिलेगा बड़ा फायदा। हरियाणा के लिए सभी कर्मचारियों के लिए अधिक पैसा देने के लिए चर्चा कर रही है। तो यह आशा है की जा रही है तो कि यह फैसला 48 लाख से ज्यादा, 66 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आंतरिक में मदद करेंगे। सरकार के 2014 से 8वें वेतन को आयोग के लिए शुरुआत की गई, तो जिसके बाद उन्हें सुनिश्चित वेतन देना चाहते हैं। तो अब नए आयोग के लिए बात चल रही है, तो जिसके बाद केंद्र सरकार को अभी मान्य अधिकारियों के लिए वेतन मिलेगा। तो नए आयोग कर्मचारियों के लिए मिलने वाली धनराशि 8.58 गुना तक बढ़ सकती है। तो मतलब ही सस्त मिले को मूल वेतन 44.44 तक की बढ़ सकता है। तो 7वें वेतन आयोग के लिए बग्स की कमियों की न्यूनतम मूल्य वेतन अब 18,000 रुपये चुनाव साल से होने के कारण सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला जल्दी ही करने वाली चुनौतियों है। तो यदि चुनौतियों के समय का सामना कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के लिए सशक्तिकरण का एक अत्यय अवसर भी है। तो इसके लिए खुशखबरी केंद्र कर्मचारियों के लिए चेहरे पर हंसी आई तो है, तो और समीस कदम दिखा जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने उनके परिवारों के लिए बहुदय नीति पत्तियों सचिव सैनिक शामिल है। तो वित्त मंत्री के विभाग के लिए बाजर जवाब दिया है। तो एनपीएस के मामले में वित्त मंत्री सचिव ने एसयू अध्यक्षा में गठित कमेटी के लिए इस बात पर स्टॉप लाइन ऑफ सेम अकाउंट जैसी साथ में राउट स्पोर्ट की चर्चा कर चुके हैं। तो केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो कर्मियों के लिए, संगठनों के लिए अंतिम बटल के पेंशन होने से पहले ही जवाब दिया जाएगा। तो पुरानी पेंशन योजना के लिए बार न्यूनतम सचिव नेशनल स्टॉक अकाउंट ऑफ XNGS पुरानी पेंशन को बार के लिए 11 जनवरी से मंत्रालय को पत्र लिखा। तो वित्त मंत्री ने व्यय विभाग के लिए इस गत सप्ताह उस पत्र का जवाब दिया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है तो कि एनपीएस मामले को लिए मंत्रालय सचिव, एनपीएस के लिए अध्यक्ष गठित कमेटियों के लिए इस बार स्टॉप लाइन का ऑफ नेशनल अकाउंट सिल जैसी के साथ में अकाउंट सचिव चर्चा कर रहे हैं। तो कमेटी के लिए लाइन ऑफ नेशनल अकाउंट मूल्यतम सुझावों के लिए नोट लिया जाएगा। जैसे द्वारा 11 जनवरी के लिए भेजा गया पत्र में जिसके बातों को लिए जिक्र किया गया है, तो उनके लिए पहले कमेटी के लिए एक सैंक्शन कर दिया जाएगा। पुरानी योजना के लिए पेंशन के लिए बार संजू मच नेशनल अकाउंट ऑफ के लिए शिव पोशाल मिश्रण व वित्त मंत्री के लिए लिखे हुए पत्र पुरानी पेंशन के बार के लिए मांग की गई। तो मिश्रा कहा गया है था। तो हमें सरकार ने समझ कई बार आग्रह किया गया तो पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मियों को लिए बिटा गारंटी वाली एनपीएस योजना के लिए मौजूदी दी। तो केंद्र सरकार को इस खत्म पर करना पड़ेगा। सरकारियों कर्मियों के लिए परिभाषाओं के लिए गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना के लिए बाहर से कमी कुछ भी मौजूदी नहीं है। तो शिव भोपाल मिश्रा से पहले पत्र में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए, जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, अकाउंट एंड केंद्र सचिव, इसको लिए डीएम आदि से किया गया है। तो इनके लिए अलावा पत्र स्वयं पर संगठन से, केंद्र से सभी कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, क्षेत्रों के लिए, टीचर के लिए, स्कूलों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेजों के लिए न्यूनतम
टीचर के लिए पुरानी पेंशन को लिए लाने के लिए मांग की है। तो सूत्रों के बात है तो फरवरी में पेश होने वाले अंतिम बटन में स्थलीय साफ जाएगी। सरकारी कमियों पुरानी पेंशन के दौरान आएगी। एनपीएस के लिए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार को ऑफिशियल बाहर नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिशियल से ज्यादा से वार्षिक बनाने के लिए समझौता अंतिम बटन से देख को मिल सकता है।